नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर शिशिर अग्रवाल है और आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं कि हम सभी एक दौर से गुज़र रहे हैं जिस दौर का नाम है लॉकडाउन। और ऐसे लॉकडाउन के समय में हमें अपने बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसे माहौल को अच्छा बना के रखना है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर कैसे बना के रखना है, इसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करना चाह रहा हूँ। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसे ज़रूर शेयर करिएगा। आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो लोग चर्चा करेंगे कौन कौन से ज़माने थे, तो हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे ज़माने में लॉकडाउन हुआ था। इस ज़माने को लॉकडाउन कहते थे और कई महीनों तक हम लोग अपने अपने घरों में बंद थे, होम क्वारंटाइन थे, कोविड-19 का ज़माना था और हाउस अरेस्ट में थे हम लोग हम लोग हाउस अरेस्ट में थे। प्रैक्टिकली दिस इज़ कॉल्ड एज हाउस अरेस्ट। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है इस समय, कोविड-19 की महामारी चल रही है, इससे हम सभी लोग ग्रसित हैं, पूरा का पूरा विश्व ग्रसित है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लाचार हैं, निराश हैं और परेशान हैं। हम सभी लोग हैं, हम सभी लोग इससे ग्रसित हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे साथ साथ हमारे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों में बंद हैं, जिनको घरों में 24 घंटे रहने की आदत नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि प्लीज़ थोड़ा समय अपने बच्चों के लिए निकालें और अपने उस तनाव को, उस दुखी एटमॉस्फेयर को अपने बच्चों पे ना ला दें। अपने बच्चों पे उस तनाव को मत ट्रांसफ़र होने दें। हंसी खुशी का माहौल रखें। जिस तरीके से बच्चा जब बीमार होता है और हम उसकी देखरेख करते हैं, बड़ी बड़ी विनम्रता से हम उसकी देखरेख करते हैं। बच्चे को बुखार है और बच्चा जब तबीयत ख़राब है उसकी, तो चिल्ला भी रहा है, हाथ पैर झटक रहा है, गुस्सा कर रहा है, लेकिन हम कभी भी अपना आपा नहीं खोते हैं। हम कभी भी नाराज़ उसके ऊपर नहीं होते हैं जब वो बीमार होता है, जब वो परेशान होता है। तो इस समय लॉकडाउन में भी बच्चे उसी तरीके से गुज़र रहे हैं, चिड़चिड़े हो रखे हैं, नाराज़ हो रखे हैं, अंदर से दुखी हो रखे हैं, क्योंकि वो खेलने को नहीं मिल रहा है उनको, स्कूल जाने को नहीं मिल रहा है उनको, अपने दोस्तों से मिलने को नहीं मिल रहा है उनको, बाहर नहीं जा पा रहे हैं बेचारे। तो बहुत सारे बच्चे इस समय चिड़चिड़े हो रखे हैं और उनका बर्ताव जो है वो बहुत अलग तरीके का हो रखा है। छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे रिएक्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ आप सब सभी से मेरी विनती है कि उन छोटे छोटे बच्चों पे आप नाराज़ मत होइए। उनकी छोटी छोटी गलतियों पे हर समय डंडा लेके उनके पीछे मत दौड़िए, उनको मारिए नहीं, उनको डांटिए नहीं। उनके साथ बहुत ही विनम्र व्यवहार रखिए, उनकी भी तकलीफ़ को समझिए। और आपको एक चीज़ बताऊं मैं, बहुत महत्वपूर्ण, आपको लगता है कि आप परेशान हैं, दुखी हैं, सैलरी नहीं आ रही है या जॉब चली गई है, आपके बच्चे नहीं समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे माँ बाप को देख करके सब कुछ समझते हैं, सब कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, सब कुछ समझते हैं। और अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे नहीं समझते, तो ये हमारी गलतफहमी है। बच्चे समझते हैं और उसके अकॉर्डिंगली बच्चे बिहेव करते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना, हमें उनको समझाना होता है, हमें उनके साथ समय व्यतीत करना होता है। हम दिन भर अपने आजकल बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, वेबिनार्स करते रहते हैं, वेबिनार अटेंड करते हैं, वेबिनार देते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम उस लैपटॉप को, उस मोबाइल को हटा के साइड में रखें और अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, उनसे बातें करें, बच्चों को समझें। सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। वो बहुत डरे हुए हैं, वो हमसे, आपसे अपनी बातें शेयर करने से डरते हैं। जो माएँ बच्चों पे डांटती हैं या पिता बच्चों पे डांटते हैं, तो बहुत सारे बच्चे गुमसुम होकर के साइड में जा कर के चुपचाप बैठ जाते हैं, वो अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जाएं, बच्चों से मिलें, बच्चों से बात करें, बच्चे क्या कहना चाहते हैं उनकी बातों को सुनें, समझें, उस पर रिएक्ट नहीं करें। स्पेशली टीनेजर्स, जो टीनेजर्स होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उनकी अपनी एक दुनिया होती है, अपना एक फ्रेंड सर्किल होता है और उनके उस शेल के अंदर घुसना बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है। तो जो भी माँ बाप अपने टीनेजर बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप उन बच्चों को बहुत विनम्रता से हैंडल करें, उनके गुस्से को बर्दाश्त करें, उनके चिड़चिड़ेपन को बर्दाश्त करें और उनके साथ समय व्यतीत करें, उनकी तनाव, उनकी समस्याओं को समझें
और अपने ऊपर दयालु रहें, सबसे महत्वपूर्ण है। यू डोंट हैव टू बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। आप यदि अपने प्रति दयालु हैं तो आप दूसरों के प्रति दयालु रह सकते हैं। ये इस लिमिटेशन के दौर पे इस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कर पाना असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो उसमें आप अपने आप को लाचार ना समझें। बहुत सारे लोग आज लाचार हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। इन चीज़ों को आप खुद को समझाएं, बच्चों को समझाएं कि इस समय बेटा लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें संभव नहीं हैं, हम भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप भी नहीं कर पा रहे हैं, घरों में रहना मजबूरी है हम लोग की सेफ्टी के लिए। उनको समझाइए, खुद को समझाइए। आप समझेंगे तो वो भी समझेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको उनके प्रति एम्पैथेटिक रहें, सिंपैथेटिक नहीं रहें, एम्पैथेटिक रहें। उनकी भावनाओं को समझें, उनकी ज़रूरतों को समझें और उनके ऊपर बहुत हार्ड नहीं रहें। फिर जब आप अपना काम करके थक चुके होते हैं तो थोड़ा समय उनके साथ व्यतीत करें, हंसी मजाक करें। बहुत सारे मोबाइल में ऐप्स आते हैं जिसमें फ़नी वीडियोस बना सकते हैं, फ़नी पिक्चर्स खींच सकते हैं। नाक पे कुछ बन जाता है, कान पे कुछ बन जाता है, बिंदी लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है सोशल मीडिया पे। तो वो वीडियो आप उनके साथ बनाएं। आपका भी स्ट्रेस रिलीव होगा, बच्चों का भी स्ट्रेस रिलीव होगा और साथ में खूब हंसेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। और बच्चों के साथ गेम्स के लिए, ऑनलाइन गेम्स के लिए, फ़नी गेम्स के लिए बच्चों के साथ खूब हंसी मजाक करिए, खूब खेलिए उनके साथ। उनके ऐप्स में पार्टिसिपेट करिए, वो कौन सा गेम खेल रहे हैं, कौन सा ऐप खेल रहे हैं, उनके साथ उन गेम्स को पार्टिसिपेट करिए, उसके हिस्सा बनिए। देखिए आपका कितना स्ट्रेस लेवल कम होता है। आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपके बच्चों का भी स्ट्रेस लेवल कम होगा और आप लोग बहुत खुश होंगे। बहुत अच्छा खाना खाइए, फल खाइए, जो आप खाएं